क्या कमी रह गई है देखो और सुधारो। अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत जी हम लोग आज प्रश्नावली 5A के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए तीसरा प्रश्न। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है डियर स्टूडेंट, बी साइलेंट एंड लिसन टू मी केयरफुली। तीसरा प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a बराबर 10, पहला पद कितना है 10 है और साग अंतर कितना है, साग अंतर भी 10 है, तो श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। समांतर श्रेणी के विषय में मैंने समझाया। समांतर श्रेणी क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8 10, तो डियर स्टूडेंट ये समांतर श्रेणी है। ये क्या है, क्यों समांतर श्रेणी है कि इसमें क्रमागत पदों में दो का डिफरेंस है। कितनी डिफरेंस है, दो का। देखिए दो में आपने दो ऐड किया 4 मिला, 4 में आपने दो को ऐड कर दिया 6 मिला, 6 में आपने दो को ऐड किया कितना मिल गया, ये स्टूडेंट 6 में 2 को ऐड कर दिया कितना मिला 8 मिला। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्रमागत पदों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। क्यों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रमागत पदों में कितने का अंतर है, डियर स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पे सार अंतर, लिसन टू मी, यहाँ पर सार अंतर कितना है, सुनो क्रमागत पदों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ये सार अंतर हो गया, इसे 20 लिखा जाएगा। ठीक, सार अंतर कैसे आता है, जब हम अगले पद में से अग्रिम पद में से पूर्व पद को लेस कर देते हैं, अग्रिम पद में से पूर्व पद को लेस कर देते हैं तो हमको सार अंतर मिल जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 और 6, इसके लिए अग्रिम पद क्या है, 4 और 6 की बात कीजिए तो इसके लिए अग्रिम पद क्या हो गया, 6 हो गया। 6 में से 4 को लेस करेंगे क्या मिलेगा, 2। तो इस तरह से सार अंतर आपको प्राप्त होता है। तो ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी किसको समझ रहे हैं। तो अगर सार अंतर आपका मालूम हो और प्रथम पद मालूम हो, ठीक है, तो सार अंतर को ऐड करते हुए आप क्या करेंगे, अनेक पदों को लिख देंगे, अनेक पदों को लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या करना है, आप लोग समांतर श्रेणी को समझ गए। ठीक, अब देखिए प्रथम पद कितना है, a 10 है, सार अंतर कितना है, d 10 है। तो ध्यान दीजिए अगर 5 पदों की कोई श्रेणी मानना है, किसी श्रेणी के 5 पदों को लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहला पद अगर a मानते हैं, ठीक है, और सार अंतर d है, तो अगला पद a प्लस d, a मानेंगे यहाँ a प्लस d, अगला पद क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर सार अंतर को इसमें क्या करेंगे, दूसरे पद में भी ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, हेलो a प्लस d प्लस d, यहाँ d ऐड कर दी, कितना हो गया a प्लस 2d, a प्लस, ठीक है। तो प्रथम पद में सार अंतर ऐड किए a प्लस d, ठीक, द्वितीय पद में सार अंतर ऐड कर दिए, कितना हो गया a प्लस d में d ऐड कर दिए, d को ऐड किया कितना हुआ a प्लस 2d, इसमें d को ऐड किया कितना हो गया a प्लस 3d। ऐसे ही चौथा पद लिखना है, क्या लिखना a प्लस, चार पद हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 पद हो गए। अगला पद लिखना है, मतलब 5वां पद कितना हो जाएगा a प्लस, ध्यान दीजिएगा a प्लस 3d प्लस d, इसमें सार अंतर ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा a प्लस 3d। तो इस तरह से ध्यान दो, किसी समांतर श्रेणी के पदों को इस तरह से आप मानते हैं, कैसे समझ गया, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद, आपको पता है श्रेणी का प्रथम पद याद कर,
श्रेणी का प्रथम पद ये तो आपको पता है कितना है 10। देखिए प्रथम पद 10, द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद a प्लस d। यहाँ तो मैंने क्या बताया, जो सारगंतर है a में d को ऐड करते हैं। समझो, ध्यान से पूछेंगे आप लोगों से। हेलो, आप लोगों से भी प्रश्न करेंगे, ठीक है? a प्लस d, a प्लस द्वितीय पद a प्लस d, सही बात है ना? अब कितना हो गया? तो ये कितना है? ये 10 है, d का मान कितना है? 10 है। कितना हो गया द्वितीय पद? a का मान कितना है? 10, b का मान 10, कितना हो गया? 20। कितना हो गया द्वितीय पद? 20 हो गया। तृतीय पद आप लिखिए। चलिए डियर स्टूडेंट, तृतीय पद अब ये पता है क्या क्या मानेंगे? प्रथम के दूसरा a प्लस d, तीसरा क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। या तो प्रथम a है तो अगला a प्लस d होगा, अगला क्या हो गया? a प्लस 2d हो गया। तो इस तरह से तृतीय पद a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a 10 है, 2d, 2 into d का मान कितना है? d का मान 10 है। देखिए 10 प्लस 10 2 10 जा। हेलो हेलो डी स्टूडेंट, 10 2 जा 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। आप लोग समझ रहे हैं बातों को? यस सर। a प्लस 2d इक्वल टू 10 प्लस, समझ रहे हैं आप लोग? 10 प्लस 2 इंटू d का मान यहाँ क्या रखिए? 10 रखिए। देखो यहाँ पर 10 हो गया, 10 गुना 20 प्लस 20 कितना हो गया? 10 गुना 20 प्लस 10, 10 प्लस 10 गुना 20, 20 और 10 कितना होगा? 30। अब चतुर्थ पद क्या निकालेंगे? चतुर्थ पद, चौथा पद निकालना है। चलो चतुर्थ पद हम क्वेश्चन करते हैं। हेलो आप बताइए, आपसे पूछा गया, आप बताइए चतुर्थ पद क्या होगा? क्या ये फार्मूला a प्लस 3d, a प्लस, ठीक? प्रथम पद a, सारगंतर d जोड़ दिया a प्लस d, द्वितीय पद हो गया। तीसरा पद पुनः इसमें d जोड़ दिया a प्लस 2d, ठीक? तृतीय पद हो गया। चतुर्थ पद इसमें पुनः d जोड़ दिया a प्लस 3d। इस तरह दिमाग में रखिए बात। तो चतुर्थ पद क्या होगा? डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ रहे हैं? चतुर्थ पद a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a मींस क्या है 10 और 3 इंटू d मींस कितना हो गया? 10 प्लस 10 3 जा, ठीक है? देखिए 10 प्लस 3 जो है 30, ठीक है? 30 10 कितना हुआ? डियर स्टूडेंट 40। तो इस तरह से आपने सुनो श्रेणी के अग्रिम 4 पदों को आपने याद किया। इस तरह आपने क्या किया? श्रेणी के अग्रिम 4 पदों को याद किया। तो इस तरह से आपके 4 पद क्या हो गए? 10 20 30 और 40। इट्स करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आज पढ़ाई